हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर। चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक, ओम का नियम किसे कहते हैं। ठीक, देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक में, ठीक, यदि किसी चालक का जो है भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो उनमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं, यानी कि बराबर होती है। ठीक, क्या हो जाता है इसका इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, यदि यदि किसी चालक चालक की भौतिक 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 अवस्थाओं अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए। देखो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं कि भौतिक अवस्था इसका क्या क्या हो जाएगा। इसका भौतिक अवस्था क्या हो जाएगा। जैसे इसका है ताप दाब, ठीक, ताप दाब, लंबाई, ठीक, लंबाई, फिर क्या हो जाएगा चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई और चौड़ाई यानी कि और क्या हो जाएगा मोटाई, ठीक। यानी कि अगर कोई चालक होता है जैसे तार होता है तो उसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है, कुछ मोटाई होती है। और ये सब क्या है, इनका क्या है, इनकी भौतिक अवस्था है। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ठीक, जैसे क्या हो जाएगा ताप दाब लंबाई चौड़ाई मोटाई में में परिवर्तन न किया जाए न किया जाए तो चालक में उत्पन्न चालक में उत्पन्न विभवांतर 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 उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है समानुपाती होती है। ठीक, यदि हम क्या करते हैं किसी चालक में, ठीक, उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाप लंबाई चौड़ाई मोटाई अगर नहीं बदलते हैं तो उसमें जो उत्पन्न विभव होगा उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है समानुपाती होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक, तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा V समानुपाते I, जहाँ पे V क्या है विभव, I क्या है धारा। ठीक, तो इनके समानुपाती होता है तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, कि V समानुपाती I और V यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा I। ठीक, यहाँ पे I के बाद एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा R, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा I R। I जहाँ पे हमारा क्या है प्रतिरोध है। ठीक, ये हमारा जो है फॉर्मूला मिलेगा। या फिर या इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, आई बराबर, ठीक, आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान आर। ठीक, और इसको चाहो तो आर के भी टर्म में लिख सकते हो। आर के टर्म में क्या हो जाएगा, आर के टर्म में क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा V अपान आई। अब चाहे जैसे इसको तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में जैसे ताप दाब लंबाई लंबाई चौड़ाई मोटाई में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक, तो इनसे एक ग्राफ से समझते हैं। एक ग्राफ लेते हैं, ठीक, इस ग्राफ में अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जो है धारा धारा यानी कि आई का मान इस तरीके से ऊपर जाने पर बढ़ता है, ये हमारा ओ है। ठीक, धारा का मान ऊपर जाने पर बढ़ता है और यहाँ पे है विभवांतर। ठीक, विभवांतर यानी कि V, और विभवांतर का मान कैसे बढ़ता है, मान लीजिए इधर की तरफ ऐसे बढ़ता है और धारा का मान इस प्रकार से बढ़ता है।
अब इनके अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग यहाँ पे अलग अलग नंबर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे किधर लिखे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऐसे 0.2 और यहाँ पे 0.4, 0.6 और 0.8। ठीक, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना है, यहाँ पे है जैसे कि मान लीजिए 4, यहाँ पे इसका विभवांतर भी ऐसे ही मान लेते हैं, जैसे 0.4, 0.8 और 1.2, 1.2 और 1.6। ठीक, 1.6, फिर क्या हो जाएगा 1.8। ठीक, इसका विभवांतर जो है निश्चित तरीके से ऐसे बढ़ता है। ये 0.2 का अंतराल है और ये 0.4 का अंतराल है। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बिंदु से यानी कि O से क्या करेंगे, एक रेखा इस प्रकार से ऐसे लेके जाएंगे, इस प्रकार से ऐसे लेके जाएंगे, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ऐसे सीधी होनी चाहिए, तभी हमारा नियम के अनुसार माना जाएगा। और ये आर है। ठीक, ये रेखा क्या है, आर है। और यहाँ पे ये बिंदु, ये वाला सिरा हमारा क्या है, ये धारा, यानी कि धारा का जो होता है बढ़ता हुआ क्रम है और ये विभवांतर का बढ़ता हुआ क्रम है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अगर विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और धारा का मान बढ़ेगा अगर विभवांतर बढ़ रहा है, या ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो हमारा क्या करेगा, प्रतिरोध भी धीरे 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 करके बढ़ेगा। यही ओम का नियम था। ठीक, यही ओम का नियम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।